दोस्तों, कोई भी पैदाइशी जीनियस नहीं होता है। आइंस्टीन जब छोटे थे तब उन्हें रिलेटिविटी थ्योरी भी मालूम नहीं थी। ऐसे ही मोजार्ट बच्चे थे। आप बोल सकते हैं जीनियस लोगों में इनर टैलेंट होता है, लेकिन रियलिटी में टैलेंट सबके अंदर है। आप भी उतने ही टैलेंटेड हो सकते हैं जितने बाकी लोग हैं। आपके अंदर भी कई ऐसी यूनिक एबिलिटी होगी जो किसी और में नहीं होगी। हो सकता है कि आपका यूनिक टैलेंट अभी हॉबी या इंटरेस्ट के फॉर्म में हो, लेकिन ये बुक आपको सिखाएगी कि आप कैसे अपनी हॉबी को एक मास्टरपीस की तरह निखार सकते हैं। इस बुक में आप सीखेंगे कि कैसे अपने टाइम पास को फुल टाइम वर्क में बदला जाए और कैसे अपने हुनर के मास्टर बने। इस बुक में आप मास्टरी के 3 फेजेस सीखेंगे। आप उस अल्टीमेट पावर के बारे में सीखेंगे जो मास्टर्स के पास होती है, और आप चाहे तो आप भी ये पावर हासिल कर सकते हैं। और ये चीज़ें पॉसिबल है क्योंकि दुनिया में जितने भी मास्टर हुए सबने ये किया है। वो लोग भी नॉर्मल लोगों की तरह ही पैदा हुए थे। वो भी नॉर्मल लोगों की तरह छोटे और इग्नोरेंट थे, लेकिन उन्होंने अपने हार्ड वर्क से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें अचीव करके दिखा दी। उन्होंने प्रूव कर दिया कि इंसान मेहनत करे तो क्या हासिल नहीं हो सकता है। आप भी इस बुक को पढ़कर ऐसी ट्रेनिंग ले सकते हैं जो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देगी। इसलिए यह बुक आपके बहुत काम की है। तो चलिए इसके इम्पोर्टेंट लेसन के बारे में जानते हैं। लेसन नंबर 1, फाइंड योर इनर कॉलिंग एंड टैलेंट। दोस्तों, सबसे पहले अपने अंदर झांकिए और देखिए आपको क्या अच्छा लगता है, आपको कौन सा काम करके खुशी मिलती है और आप में कौन सा टैलेंट है। आजकल सब लोग दूसरों की देखा देखी काम करते हैं। स्टूडेंट्स अपना गोल भी दूसरों को देखकर बनाते हैं। अगर किसी रिलेटिव का बेटा नॉन मेडिकल सब्जेक्ट पढ़ रहा है तो वे भी वही रख लेंगे। अगर दूसरे नीट और जेई की तैयारी कर रहे हैं तो वे भी उसके पीछे भागने लगेंगे। पेरेंट्स के दबाव में भी बच्चे ऐसे करते हैं। वे यह नहीं देखते हैं कि उनका मैथ्स या बायोलॉजी में इंटरेस्ट है भी या नहीं, जिसके कारण आगे चलकर वे एंट्रेंस एग्जाम में कई बार फेल भी हो जाते हैं और फिर वे बोरिंग सी कॉलेज डिग्री में फंस जाते हैं। हो सकता है वे हिंदी पढ़ते तो बहुत अच्छी कविता या कहानी या उपन्यास लिखते, या उनका इंटरेस्ट कुकिंग में होता तो अच्छे मास्टर चिफ बन के लाखों कमाते। तो इस तरह अगर किसी भी चीज़ का मास्टर बनना है तो वही चीज़ करे जिसमें आपका टैलेंट हो और जिसे करने से आपको खुशी मिलती हो। अगर आप दूसरों की देखा देखी कोई काम करते हो तो बहुत जल्द ही उसमें बोर हो जाएंगे और उसे करना ही छोड़ देंगे। लेसन नंबर 2, लर्निंग मैटर्स मोर देन शॉर्ट टर्म सक्सेस। दोस्तों, बहुत से लोग जब कोई काम करते हैं तो उसमें तुरंत रिवार्ड चाहते हैं। अगर उन्हें जल्दी रिवार्ड नहीं मिलता है तो उस काम को करना ही छोड़ देते हैं। इस तरह वे जिंदगी में सफल नहीं हो पाते हैं। जैसे कोई आदमी अगर ब्लॉग शुरू करता है तो चाहता है कि 3 या 6 महीने में ही पैसिव इनकम मिलना शुरू हो जाए, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता है। 1-2 साल तो लर्निंग में ही लग जाते हैं। 6 महीने में तो ब्लॉग रैंक भी नहीं करता है। गूगल उसे सेंड बॉक्स में रख देता है। वह यह देखता है कि वह व्यक्ति कहीं ब्लॉग जल्दी तो छोड़ नहीं देगा। अगर वो छोड़कर भाग जाता है तो ऐसे ब्लॉग को गूगल रैंक ही नहीं करेगा, क्योंकि इससे उसके रीडर्स को बाद में वह ब्लॉग नहीं मिलेगा और यूजर एक्सपीरियंस खराब होगा। इसलिए शुरू में लर्न करने पर ध्यान देना चाहिए, न कि अर्न करने पर। कुछ लोग शॉर्टकट अपनाते हैं लेकिन उन्हें बहुत खामियाजा भुगतना पड़ता है। जैसे ब्लैक हैट एसईओ करके बैकलिंक बना लेते हैं, लेकिन जल्दी ही गूगल की पेनल्टी लग जाती है और उनका ट्रैफिक नीचे चला जाता है। इसलिए शुरू में ब्लॉगिंग से जुड़ी हर चीज़ सीखिए। लेसन नंबर 3, फाइंड ए मेंटर। दोस्तों, सक्सेस पाने के लिए लाइफ में एक मेंटर होना ही चाहिए। बहुत से स्पोर्ट्स पर्सन हमेशा कोच रखते हैं। कोच उनसे अच्छा खिलाड़ी नहीं होता है, लेकिन वह उनमें एक डिसिप्लिन डाल देता है। उन्हें रोज एक निश्चित समय में ग्राउंड में बुलाता है। वह निश्चित टाइम के लिए उन्हें प्रैक्टिस करवाता है। ऐसा सालों साल चलता रहता है। इससे एक नियम बन जाता है और वे प्लेयर्स अपने स्पोर्ट्स में मास्टरी हासिल कर लेते हैं। ऐसे ही अगर आपको बिजनेस चलाना है तो आपको मेंटर की जरूरत पड़ेगी। बहुत बार आपके टीचर्स भी आपके मेंटर बन जाते हैं। मेंटर्स का महत्व समझने के लिए लेखक ने अलेक्जेंडर द ग्रेट का एग्जाम्पल दिया है। अलेक्जेंडर के मेंटर का नाम एरिस्टोटल था, जो एक महान दार्शनिक थे। उन्होंने अलेक्जेंडर को ऐसी ऐसी चीज़ें सिखाई जिनसे अलेक्जेंडर के अंदर छुपा हुआ टैलेंट बाहर आ सका। उसे ज्योग्राफी का ज्ञान दिया, युद्ध कला सिखाई, अच्छे शासक की फिलोसफी बताई, और इस तरह अलेक्जेंडर ने बहुत कम उम्र में ही आधी दुनिया जीत ली थी। इसलिए आप भी अपने लाइफ में कोई अच्छा मेंटर ढूंढने की कोशिश कीजिए। लेसन नंबर 4, थिंक इनोवेटिव वे टू लिव लाइफ।
दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि आप कैसी जिंदगी जी रहे हैं? समाज ने कुछ रूल्स बना दिए हैं और हम आंख बंद करके उनको फॉलो किए जा रहे हैं। जैसे पैदा होने के बाद स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करो, पढ़ाई करके एक जॉब लो, फिर शादी करो और बच्चे पैदा करो और एक दिन दुनिया को बाय बाय करके चले जाओ। क्या जिंदगी इसी को बोलते हैं? लेखक कहते हैं हमें ऐसे घिसे पिटे रूल्स से नहीं बंधना चाहिए। हमेशा जीने के नए नए तरीकों के बारे में सोचना चाहिए। अपने अंदर के टैलेंट को देखिए और उसका इस्तेमाल कीजिए। टैलेंट का मतलब सिर्फ पेंटिंग, राइटिंग, पोएट्री, सिंगिंग या डांसिंग ही नहीं होता है। आपने देखा होगा आजकल कितने लोग चाय की फ्रेंचाइजी लगाकर ही इतने अमीर हो गए हैं। उन्होंने असली फ्रीडम हासिल कर ली है, मिडिल क्लास लाइफ से भी और टाइम से भी। उन्हें 9 से 5 वाली जॉब की जरूरत नहीं है। वे अपनी मर्जी के मालिक है, जब चाहे जहां चाहे काम कर सकते हैं। इसलिए आप भी किसी नए आइडिया पर काम कीजिए। जरूरी नहीं है कि आप आज ही सफल हो जाए, बल्कि 40-50 की उम्र में भी अगर कुछ नया कर सकोगे तो अच्छा होगा। कुछ भी नया करने की कोई उम्र नहीं होती है। आप किसी भी एज में नई हॉबी शुरू कर सकते हैं, जैसे गिटार सीखना, घुड़सवारी, स्विमिंग सीखना वगैरह वगैरह। छोटी से छोटी इनोवेशन भी आपकी ज़िंदगी को नया मीनिंग दे सकता है, इसलिए इस पर जरूर विचार करें। लेसन नंबर 5, चिल्ड्रेन आर प्रॉब्लम सॉल्वर। दोस्तों, बच्चों का दिमाग काफ़ी एक्टिव होता है। वे हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए वे तरह तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन दूसरे लोग उन क्वेश्चन से तंग आकर उनका जवाब ही नहीं देते हैं। वरना बच्चे किसी भी प्रॉब्लम को सुलझा सकते हैं। साथ ही बच्चों में बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है। वे हर चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं। उन्हें कोई खिलौना देंगे तो वे उसे तोड़ फोड़ कर यह देखने की कोशिश करते हैं कि उसके अंदर क्या है, वो काम कैसे कर रहा है। वहीं दूसरी ओर जब हम लोग बड़े हो जाते हैं तो सोसाइटी के रूल पर चलने लगते हैं। हम किसी भी चीज़ के बारे में जानना छोड़ देते हैं। हम रिस्क लेने से डरने लगते हैं। जैसे कोई आदमी एक बोरिंग जॉब कर रहा है तो वो उसे करता ही चला जाएगा। बेशक उसमें एक्टिंग का टैलेंट हो तो भी वो ज़्यादा ट्राई नहीं करेगा, क्योंकि उसे ये रिस्की लगता है। लेकिन बिना रिस्क लिए कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती है। इसलिए बच्चों जैसी क्यूरियोसिटी बनाए रखिए और सवाल पूछते रहिए, दूसरे से नहीं बल्कि खुद से। एक ना एक दिन उनके उत्तर जरूर मिल जाएंगे। लेसन नंबर 6, ट्रेन योर माइंड टू सॉल्व प्रॉब्लम। दोस्तों, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीखिए। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल सकता है अगर आप ठीक से सोचेंगे तो। बहुत से लोगों ने कोविड क्राइसिस में जॉब खो दी थी, लेकिन कुछ लोगों ने नए नए स्टार्टअप भी लगा दी थी। एक लड़के ने बिना एक पोस्ट भी लिखे ब्लॉग लगा दिया। सबसे पहले उसने बैंक से 1 लाख का लोन लिया, जिससे उसने डोमेन और होस्टिंग खरीद ली। फिर फाइबर से एक कंटेंट राइटर को हायर करके ब्लॉग पोस्ट लिखवाई। फिर एक्सपर्ट से एसईओ भी करवाया। एक ही साल में उसका ब्लॉग 1 लाख पर मंथ कमाने लगा। उसने अपना लोन भी चुका दिया और अब अच्छी खासी इनकम भी हो रही है। तो दोस्तों, यह एग्जाम्पल है कि किस तरह से हम भी मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन में भी खुद को सक्सेसफुल बना सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करनी हो तो हमें अपने ब्रेन को ट्रेन करना पड़ेगा। इसके लिए जितना हो सके अच्छी सेल्फ हेल्प की किताबें पढ़िए, क्योंकि जब हम किताब पढ़ते हैं तो हमारा दिमाग सोचने लगता है और यह थिंकिंग ही दिमाग को ट्रेन करती है, उसे मजबूत बनाती है। इसलिए रोजाना एक सेल्फ हेल्प की बुक समरी जरूर सुनिए या पढ़िए। यूरोप के लोग सबसे आगे इसलिए है क्योंकि इसमें पढ़ने की आदत होती है। हमेशा उसके साथ में आपको कोई किताब दिख जाएगी, लेकिन ऐसा इंडियन में नहीं पाया जाता है। अगर आप पूरी किताब नहीं पढ़ सकते हैं तो कम से कम समरी जरूर पढ़ लीजिए। इससे आपका दिमाग हमेशा एक्टिव रहेगा, मोटिवेट रहेगा और नया ज्ञान भी मिलता रहेगा। लेसन नंबर 7, टेक्निक फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। दोस्तों, सबकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन कुछ लोग उनका सॉल्यूशन ढूंढ लेते हैं तो कुछ लोग चिंता और डिप्रेशन में चले जाते हैं। लेखक कहता है कि हमें भी इमोशनल होकर नहीं सोचना चाहिए, बल्कि शांत दिमाग से लॉजिकल तरीकों से सोचना चाहिए। ज़्यादातर प्रॉब्लम्स हमें इन 3 एरियाज से आती है। वर्क प्लेस प्रॉब्लम, जैसे आपके कॉलेजियस से झगड़ा होना। रिलेशनशिप प्रॉब्लम, जैसे रिलेटिव के साथ कुछ लड़ाई होना या पार्टनर से ना बनना। पर्सनल प्रॉब्लम्स, जैसे कोई बीमारी या आर्थिक प्रॉब्लम होना। यहाँ प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए एक प्रभावी तकनीक भी दी गई है। नंबर 1, सबसे पहले आप प्रॉब्लम्स को एक कागज पर लिख लीजिए। नंबर 2, फिर उसके जितने भी सॉल्यूशन आपके दिमाग में आते हैं उन्हें लिख लीजिए। नंबर 3, अब देखिए कि किन सॉल्यूशंस में आप इमोशनल हो रहे हैं या गुस्से में लिखे गए हैं, उन्हें काट दीजिए। नंबर 4, जो सॉल्यूशंस बच जाते हैं उनमें बेस्ट कौन सा है। नंबर 5, अब बेस्ट सॉल्यूशन को लेकर एक स्ट्रेटजी बनाइए। आप इसको कैसे अप्लाई करेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि आपका किसी कॉलेजियस से झगड़ा हो गया है, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। आपका लगातार उसके बारे में सोचते रहना
कोई सॉल्यूशन नहीं है। इससे आपका ब्लड प्रेशर ही बढ़ेगा। ना ही बदला लेना कोई सॉल्यूशन है। ये एक इमोशनल और गलत डिसीजन होगा। इसके बजाय अगर आपकी गलती है तो आप सॉरी बोल दे। अगर दूसरे की गलती है तो उससे लॉजिकल बात करें। जैसे, इससे मुझे काफी हर्ट हुआ, हमें वर्क प्लेस पर लाइफ बितानी है, तो क्या इस तरह का माहौल होना चाहिए। बात करने से काफी हद तक दोनों की टेंशन खत्म हो जाएगी और अंत में एक कंक्लूजन पर आने की कोशिश करें। इससे आपकी लाइफ में पीस और हैप्पीनेस बनी रहेगी। सो दोस्तों, आई होप कि मास्टर बुक समरी आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।